खंडहर का सन्नाटा। आर्यन एक फोटोग्राफर था जिसे पुरानी और वीरान जगहों की तस्वीरें खींचने का शौक था। एक शाम वह शहर से दूर पहाड़ियों पर बनी एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली की दीवारों से रात को रोने की आवाजें आती हैं, लेकिन आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। शाम के 6:30 बज रहे थे। सूरज ढल चुका था और धुंध गहरी होने लगी थी। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और हवेली के मुख्य द्वार की एक तस्वीर ली। अजीब घटनाएं। जैसे ही आर्यन हवेली के अंदर गया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ठंडा होंका। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। अदृश्य पदचाप। उसे लकड़ी के फर्श पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, पर वहां कोई नहीं था। कैमरे का एरर। उसका कैमरा बार बार एरर दिखाने लगा, जैसे कोई उसे फोटो लेने से रोक रहा हो। दर्पण का रहस्य। आर्यन हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, जहां एक विशाल धुंध से भरा हुआ आईना मिरर लगा था। उसने टॉर्च जलाई और आईने की तरफ देखा। उसकी रूह कांप गई। आईने में उसका अपना चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति लंबी थी, उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। आर्यन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने में देखा। अब वह आकृति आर्यन के और भी करीब आ चुकी थी। आईने वाले साये ने अपना हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। आर्यन को अपने कंधे पर बर्फीली ठंडक महसूस हुई, जबकि हकीकत में कमरे में कोई नहीं था। खौफनाक अंत। आर्यन डर के मारे भागा, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सन्नाटे में एक भारी, गूंजती हुई आवाज आई। तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम यही रहोगे। अगले दिन गांव वालों को हवेली के बाहर आर्यन का कैमरा मिला। जब पुलिस ने कैमरे का मेमोरी कार्ड चेक किया, तो उसमें आखिरी फोटो एक खाली कमरे की थी, लेकिन उस तस्वीर के कोने में एक धुंधला सा हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन का कहीं कोई पता नहीं चला। कैमरे की आखिरी तस्वीर। आर्यन के गायब होने के बाद उस हवेली को सरकारी तौर पर प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। लेकिन आर्यन का छोटा भाई कबीर यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई बस यूं ही हवा में गायब हो गया। वह पेशे से एक साउंड इंजीनियर था और अपने साथ EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। खामोशी की गूंज। कबीर रात के ठीक 12 बजे हवेली के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ वही भारी सन्नाटा था। उसने अपना रिकॉर्डर चालू किया और अंधेरे कमरे में पूछा, आर्यन, क्या तुम यहाँ हो? मुझे कोई संकेत दो। शुरुआत में सिर्फ हिसिंग साउंड सुनाई दी, लेकिन फिर रिकॉर्डर के हेडफोन में एक दबी हुई फुसफुसाहट उभरी। भागो कबीर, भागो। कबीर के पैर जम गए। वह आवाज बिल्कुल आर्यन की थी। वही पुराना आईना। कबीर उसी बड़े कमरे में पहुंचा जहां वह विशाल आईना लगा था। वह आईना अब पहले से कहीं ज्यादा काला और धुंधला लग रहा था। कबीर ने जैसे ही अपनी टॉर्च आईने पर मारी, उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका खून सुखा दिया। आईने के अंदर का दृश्य। आईने में कमरा वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिख रहा था। आईने के अंदर कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और फर्श पर आर्यन बैठा हुआ था। आर्यन की हालत। आर्यन की पीठ कबीर की तरफ थी। वह पागलों की तरह दीवार पर कुछ कुरेद रहा था। कबीर चिल्लाया, आर्यन, और उसने आईने को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ कांच से टकराया, कांच ठोस होने के बजाय पानी की तरह लहरदार हो गया। कबीर का हाथ आईने के अंदर चला गया। हकीकत या छलावा? अचानक आईने के अंदर वाले आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह आर्यन नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह। वह सिर्फ एक खाल का मुखौटा था। उसी वक्त हवेली की छत से काले रंग का एक गाढ़ा तरल लिक्विड टपकने लगा। कमरे के सारे दरवाजे अपने आप पीटने लगे, जैसे कोई बाहर से उन्हें तोड़कर अंदर आना चाहता हो। कबीर ने अपना हाथ आईने से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन अंदर से किसी ने उसे मजबूती से पकड़ लिया था। कबीर ने अपनी जेब से एक भारी पत्थर निकाला और पूरी ताकत से आईने के केंद्र पर दे मारा। कड़क, झट। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। एक तेज चीख गूंजी और पूरा कमरा हिलने लगा। कबीर पीछे की ओर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह का उजाला। जब अगले दिन कबीर की